हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? चिल कर रहे हैं? तो चलिए, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ए माइनस बी, ए माइनस बी। और इसका सेट बिल्डर फॉर्म देखिए, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं हैं, अगर ए माइनस बी निकालना हो आपको तो। एक एग्जाम्पल देखिए इसको समझने के लिए। ए है 1 2 3 4 5 6, बी है 2 4 6 8। ए माइनस बी निकालना है आपको, ठीक है। तो ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो फर्स्ट एलिमेंट से शुरू कर लें। 1 बी में है नहीं, तो ए माइनस बी में आ जाएगा ये 1। 2 बी में है तो 2 छोड़ देंगे आप, 2 नहीं आएगा ए माइनस बी में। 3 बी में है नहीं है तो 3 आ जाएगा यहाँ। 4 है बी में, 4 है तो 4 नहीं आएगा ए माइनस बी में। 5 नहीं है बी में तो 5 आ जाएगा। 6 बी में है तो 6 नहीं आएगा। तो ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए से आपने शुरू कर देना है। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं हैं, ठीक है, वो सारे आपने ए माइनस बी में लिखने हैं, ए के जो बी में नहीं हैं। अच्छा, अगर बी माइनस ए लिखना हो तो क्या करेंगे? तो बी को पहले रखेंगे, बी माइनस ए लिखना है। तो बी के वो एलिमेंट 2 ए में है तो नहीं आएगा बी माइनस ए में 2। 4 ए में है, 4 भी है तो नहीं आएगा बी माइनस ए में। 6 भी है ए में तो 6 भी नहीं आएगा बी माइनस ए का पार्ट। और 8 नहीं है ए में तो बी माइनस ए 8 हो गया आपका, ठीक है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, जिसके आगे माइनस लगा है उसका मेंबर नहीं होना चाहिए वो। तो पिछली वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है, क्विकली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आप पहले कर चुके हैं तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। 6th क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे आप। ये 4 सेट्स दिए हुए हैं आपको, ए बी सी एंड डी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इंटरसेक्शन क्या होता है, दो सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हो, मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, मतलब जो दोनों में हो वही मेंबर होता है इंटरसेक्शन b का। तो ये तो आप कर ही लेंगे इजीली। ये 3 वाले में पहले 2 का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए कॉमन, फिर उसके बाद जो आया सेट उसका d के साथ निकाल लीजिए, ठीक है। आपको मैं 6th पार्ट एक बार करके बता देता हूँ। a इंटरसेक्शन b यूनियन c, इसके लिए क्या करेंगे, पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। और बी यूनियन सी कैसे निकालने हैं, दो सेट्स का यूनियन कैसे निकालते हैं, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं और जो 2 बार होता है उसे एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में आप क्या करेंगे, 7 9 11, इसमें भी 11 है तो एक बार 11 लिख दिया, फिर 13 और फिर 15। तो बी यूनियन सी क्या हो गया आपके पास, 7 9 11 13 एंड 15। फिर अब ए के साथ कॉमन देखना है इसका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब है बी यूनियन सी जो कि एक सेट आपके पास आ चुका है उसमें, और ए में कॉमन क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है ना कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन देखना है। तो ये हो गया आपके पास 7 9 11, क्योंकि बी यूनियन सी आया है 7 9 11 13 15, और ए है आपके पास 3 5 7 9 11। तो 7 9 और 11 तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों सेट्स में हैं, बी यूनियन सी में भी हैं, ए में भी हैं। तो ये 7 9 11 आ गया, ठीक है। तो एक और पार्ट देखते हैं करके। नाइन्थ में क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना, फिर बी यूनियन सी निकाल लेना है, फिर इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो निकाल लेना। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है ना। चलिए, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन देख लेते हैं। ए और बी में कॉमन क्या है, 7 9 और 11। तो आपका क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया 7 9 और 11। अब बी यूनियन सी अभी आपने पहले भी निकाला था पिछले क्वेश्चन में, वो है 7 9 11 13 एंड 15। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि इन दोनों में कॉमन निकालना। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, 7 9 और 11 कॉमन है तो ये लिख दिया आपने, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ए हो गया ये। चलिए, बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए। नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन। सी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएंगे, वो हो जाएंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। 3 डॉट्स लगाने, आपने पहले भी बताया मैंने, एलिप्सिस का ये सिंबल होता है।
नेक्स्ट सेट डी है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होता क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है, 11 एंड सो ऑन। तो 2 एक ऐसा नंबर है, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है, बाकी सारे ऑड होते हैं प्राइम। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये 4 आपके पास सेट्स थे, मैंने आपको इनको रोस्टर फॉर्म में लिख के बता दिया। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक तो 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। 2 4 6 8 आ गया। अब ध्यान से देखिए, आप 2 4 6 8 लिख रहे हैं, ये तो बी के बराबर ही था, तो ए इंटरसेक्शन बी को आप बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में जब आप कॉमन देखेंगे ए और सी में, तो क्या आएगा, एक तो 1 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन सी 1 3 5 7 आ गया। लेकिन सेट सी क्या था, 1 3 5 7, ये तो सेट सी ही था, तो इसको इंटरसेक्शन सी को आप सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंटरसेक्शन डी निकालेंगे। ए और डी में कॉमन जब आप निकालेंगे, ए और डी में कॉमन निकालेंगे, तो आपके पास 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, आगे 5 भी आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, ये सारे तो होंगे ही ना नेचुरल नंबर में, इसमें और इसमें कॉमन। तो आपके पास जो ए इंटरसेक्शन डी आया वो डी के ही इक्वल आ गया, ये डी भी यही था ना। बी और सी में कुछ कॉमन है, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि एक इवन नंबर्स हैं, एक ऑड नंबर्स है, तो इनमें कोई कॉमन नहीं है। तो नल सेट यानी कि फी या फाई जो भी आप कहते हैं इसको। तो बी इंटरसेक्शन डी देख लेते हैं। बी इंटरसेक्शन डी में मैंने आपको बताया कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। तो बी इंटरसेक्शन डी में दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया सिर्फ। ठीक है, 2। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, सी इंटरसेक्शन डी इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड सो ऑन। और 3 5 7 11 ये सारे प्राइम नंबर तो हैं। अगर 2 को भी इसमें मिला लें तो सारे प्राइम बन गए, लेकिन अगर 2 को निकाल दें तो कौन से बन गए, सेट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स, ये सारे ऑड प्राइम आ गए इसमें सी इंटरसेक्शन डी में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कौन से होते हैं सेट्स, जिन 2 सेट्स का इंटरसेक्शन निकालें और फाई आ जाए, नल सेट आ जाए अगर 2 सेट्स का इंटरसेक्शन, तो वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं 2 सेट्स कौन कौन से हैं। सेट्स आपको दिए हैं 1 2 3 4 एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, 4 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। तो आप फर्स्ट सेट को ए मान लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सेट को ए माना, लेट ए इज इक्वल टू दिस। सेकंड सेट को बी मान लिया आपने, ये आसानी के लिए करते हैं, तो आसान रहता है आगे क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इसको लिखेंगे कैसे, इज इक्वल टू साइन 4 पे भी है 6 पे भी है, क्लोज्ड इंटरवल है ये बेसिकली एक। तो 4 भी होगा, बीच में क्या बचा 5 और 6 भी होगा, तो ये सेट 4 5 6 के बराबर आ गया। अब दोनों में इंटरसेक्शन निकालिए, कॉमन निकालिए, क्या है 4 है। 4 कोई चीज़ तो कॉमन आ गई ना, तो डिसजॉइंट तो नहीं हुआ, तो दिस पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। इसी तरह सेकंड में आप पहले सेट को ए मानेंगे, दूसरे को बी मानेंगे, फिर दोनों में कॉमन देख लेंगे, कॉमन कुछ आ गया, ई आ गया, तो डिसजॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, बी एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। ऐसा कोई इंटीजर हो सकता है जो इवन भी हो ऑड भी हो, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं। इंटीजर तो क्या कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि इवन भी हो ऑड भी हो। तो ए इंटरसेक्शन भी आ गया, फाई यानी कि नल सेट, तो ये डिसजॉइंट है, ये पार्ट आपका डिसजॉइंट है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, 4 सेट्स दिए हैं आपको ए बी सी एंड डी। आपको डिफरेंस निकालना है, पहले निकालना है ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। तो आप ए से शुरू करेंगे, ए के वो एलिमेंट देखते चले जाएंगे जो बी में नहीं है। 3 है बी में, नहीं है तो 3 लिख देंगे। 6 है बी में, नहीं है तो 6 लिख देंगे। 9 है बी में, नहीं है तो 9 लिख देंगे। 12 है बी में, 12 है तो छोड़ देंगे 12। 15 है बी में, नहीं है तो 15 लिख देंगे। 18 है बी में, नहीं है तो 18 भी लिख देंगे। 21 बी में है, नहीं है तो 21 भी लिख देंगे। ए माइनस बी हो गया। नेक्स्ट ए माइनस सी। अब ए माइनस सी देखिए, ए माइनस सी में क्या करेंगे आप, 3 से शुरू करेंगे। 3 है बी में, तो सी में सॉरी ए माइनस सी ले रहे हैं आप। 3 है, नहीं है तो 3 लिख देंगे। 6 है, 6 छोड़ दिया। 9 नहीं है तो 9 लिख देंगे। 12 है, 12 छोड़ देंगे। 15 भी नहीं है तो 15 लिख देंगे। 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, तो ए माइनस सी क्या आ गया, 3 9 15 18 एंड 21। अब ए माइनस डी इसी तरह निकालें। ए माइनस डी
ए और डी, ये ए माइनस डी, तो पहले ए से शुरू करते हैं। ए 3 है, नहीं है, तो 3 आ जाएगा। 6 है डी में, नहीं है, तो 6 भी आ जाएगा। 9 है डी में, नहीं है, तो 9 भी आ जाएगा। 12 है डी में, नहीं है, 12 भी आ जाएगा। 15 है दोनों में, तो छोड़ देंगे। 18 है डी में, नहीं है। 21 है डी में, नहीं है, तो 21 भी आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा। तो ए माइनस डी क्या बन जाता है? 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। ठीक है, इसी तरह बाकी पार्ट्स भी आप कर लेंगे। ईजी है ये, कोई दिक्कत नहीं। जो सेट पहले लिखा है ना, उससे शुरुआत करनी है आपने, उसके हिसाब से देखना है। सेकंड सेट को नहीं देखना, फर्स्ट सेट से देखना है, और सेकंड में देखते जाना कि कौन सा एलिमेंट है सेकंड में, कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन है, x और y दो सेट्स दे रखे हैं, x माइनस वाई निकालना है, y माइनस एक्स निकालना है, x इंटरसेक्शन y निकालना है। ईजी क्वेश्चन है। तो x माइनस वाई निकालना है, तो x के वो एलिमेंट जो y में नहीं है, यही होता है ना x माइनस वाई। तो a है y में, नहीं है, तो a आ जाएगा x माइनस वाई का। b है तो b छोड़ देंगे। c है y में, नहीं है, तो c आ जाएगा। d है y में, d है तो d छोड़ देंगे, तो a और c आ गया। सिमिलरली y माइनस एक्स, उल्टा चलते हैं। f है x में, नहीं है, तो f आ जाएगा। b है तो छोड़ देंगे। d भी है, वो भी छोड़ देंगे। g है x में, नहीं है, तो g लिख देंगे, तो एफ जी हो गया। x इंटरसेक्शन y मीन्स दोनों में कॉमन क्या है? b और d, तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब सारी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, एंड q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, तो व्हाट इज़ r माइनस q? r में से अगर q माइनस करते हैं तो क्या बनेगा? r में से q माइनस करते हैं तो वो नंबर बनेंगे जो रियल नंबर तो हैं लेकिन रैशनल नहीं है, यानी कि वास्तविक तो है लेकिन परिमेय नहीं है। अब देखो, ये जो आपकी रियल नंबर लाइन मैंने बनाई है, मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ऐसे सेट ऑफ रियल नंबर्स को लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो रियल नंबर्स में क्या क्या, रैशनल और इरेशनल सारे मिला के बन जाता है रियल नंबर्स का रैशनल और इरेशनल दोनों पार्ट होते हैं। इसमें रैशनल भी, परिमेय भी आ जाती हैं, अपरिमेय भी आती हैं वास्तविक में। तो वो कह रहा है कि रियल नंबर में से रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं, इरेशनल को t से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस कर दें तो क्या बचा? सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। तो r माइनस क्यू क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, जिसको t से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर है, आप कर लेंगे। ट्रू और फॉल्स बताना है। 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट हैं नहीं है क्योंकि 3 कॉमन है, तो कॉमन आ गया तो डिसजॉइंट नहीं हो सकते। ऐसे ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है ना, बहुत इजी थे क्वेश्चन, आप इजीली कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं आती तो आपने ज़रूर बता देना। आई विल ट्राई कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व किए जाएँ। इस वीडियो में इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो, एन्जॉय, ऑल द बेस्ट, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।